जय श्री श्याम दोस्तों, हिंदी अनमोल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में शीतला सप्तमी कब है और जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्यों खाया जाता है बासी खाना। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी, तो वहीं कुछ अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी को पर्व मनाते हैं। शीतला सप्तमी व अष्टमी को बसौड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है और इस दिन मां दुर्गा के अन्य स्वरूप माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। जिस तरह भद्रकाली माता असुरों का अंत करती हैं, उसी तरह शीतला माता सभी रोग व कष्ट रूपी असुरों का अंत करती है। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तिथियों यानी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को मनाते हैं, लेकिन सभी का मूल स्वभाव एक ही होता है। आइए जानते हैं शीतला सप्तमी व अष्टमी कब है, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और क्यों खाया जाता है इस दिन बासी खाना। शीतला सप्तमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:45 पर होगा और समापन सुबह 4:23 को 22 मार्च शनिवार को होगा। उदया तिथि को देखते हुए जो लोग शीतला सप्तमी या बसौड़ा का पर्व करते हैं, वे 21 मार्च दिन शुक्रवार को शीतला माता की पूजा करें। शीतला सप्तमी पूजा मुहूर्त 21 मार्च सुबह 5:37 से 6:40 तक। शीतला अष्टमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च दिन शनिवार को 4:23 पर होगा और समापन 23 मार्च दिन रविवार को सुबह 5:23 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए जो लोग अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करते हैं, वे 22 मार्च दिन शनिवार को पूजा अर्चना करें। शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त 22 मार्च सुबह 5:20 से 6:33 तक है। बसौड़ा का महत्व। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि को शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य पूरे दिन बासी खाना खाते हैं, इसलिए इस पर्व को बसोड़ा कहा जाता है। यह पर्व शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्मकाल के आरंभ का प्रतीक भी है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि शीतला माता की पूजा अर्चना करने से चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्र विकार, पीत ज्वर और दाह ज्वर आदि रोग खत्म हो जाते हैं और मन व शरीर को रोगों से शीतलता मिलती है। आइए जानते हैं क्यों खाया जाता है बासी भोजन। शीतला माता का भोग और घर के सदस्यों के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर महिलाएं स्नान व ध्यान करने के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं और माता को बासी यानी ठंडे भोजन का भोग लगाती हैं। इस दिन घर के सभी सदस्य शीतल भोजन ही करते हैं, क्योंकि इस दिन चूल्हा न जलाने की परंपरा है। घर के सदस्यों को ताज़ी खाना बसौड़ा के अगले दिन ही यानी अगर सप्तमी तिथि को पूजा कर लेते हैं तो अष्टमी तिथि को, अगर अष्टमी तिथि को पूजा कर रहे हैं तो नवमी तिथि को मिलता है। बिहार में बसौड़ा के एक दिन पहले कढ़ी चावल खाने की परंपरा भी है। यह पर्व ऋतुओं के बदलने को दर्शाता है, इसलिए ऋतु बदलने पर ठंडा खाना खाने की परंपरा बनाई गई है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है। ठंड पूरी तरह खत्म हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। बसौड़ा के दिन मुख्य रूप से चावल व घी का भोग लगाया जाता है। मगर चावल को एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। इन चावल को गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन करने की मनाही होती है, क्योंकि इस पर्व के बाद तेज गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। शीतला सप्तमी अष्टमी बसौड़ा पूजा विधि। पूजा से एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, नमक पारे, शक्कर पारे, पकौड़ी, पुए, बेसन चक्की, मगध, बाजरे की रोटी, सब्जी आदि चीजें बना लें और इन सभी को होली के दिन की बची हुई 5 कुलरी या उपले पूजा की थाली में रख दें। फिर बसौड़ा वाले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें और इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में सबसे पहले माता को जल अर्पित करें और फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, फूल, वस्त्र आदि चीजें अर्पित कर दें। फिर पूजा की थाली में से भोग का सामान अर्पित करें। फिर शीतला माता की बिना दीपक,
धूप व अगरबत्ती के आरती करके आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर जहां होलिका दहन वाली जगह पर भी पूजा करें। शीतला माता की पूजा में अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दिन पूजा के बाद शीतला माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए शीतला माता की कथा सुनते हैं। शीतला माता की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता की भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई। दोनों से घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मृत थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुए। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया, जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थी, जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जूं थी। बहुएं काफी थक भी गई थी, वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं के निकल जाने से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं। परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने दोनों ने गरम खाना खाया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदन करने लगी। दोनों ने कहा, माता हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे। हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों के बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने जैसी कृपा बहुओं पर बनाए, वैसी कृपा सभी पर बनाए रखें। जय शीतला माता।